जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। इससे पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे क्या बाह्य निषेचन के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हम आपको मेढक के बारे में बताए थे कि मेढक में निषेचन कैसे होता है। तो मेढक में जो फीमेल मेढक क्या होता है, वो पहले एक पानी में क्या करता है, अपना गिरा देता है। उसके बाद क्या करता है, मेल जो मेढक होता है वह स्पर्म को क्या करता है पानी में, तो उसका निषेचन कहाँ होता है, बाहर होता है। आइए, वह एक जलीनुमा हो जाता है। आइए आज हम पढ़ेंगे क्या, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये भी एक बताए थे आपको मेढक के बारे में, मेढक कैसे विकसित होता है। तो मेढक पहले लार्वा के रूप में, मतलब अंडा के रूप में रहता है। उसके बाद वह क्या, नवजात टेडपोल बनता है। उसके बाद क्या, विकसित टेडपोल बनता है। उसके बाद क्या, मेढक बनता है। ये आपको हम बताया तो वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए हम आपको आज बताएंगे अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे, और लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। और लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। आपको हम बताए थे जिसमें नर और मादा न शामिल हो, जिसमें नर और मादा ना शामिल हो, वो क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन क्या होगा, जिसमें नर और मादा दोनों से के क्रियात्मक से क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है। वहाँ क्या होगा, लैंगिक होगा। जहाँ नर और मादा का उपयोग न हो या कार्य न हो, सिर्फ एक ही, अगर नर है तो नर ही से हो जाएगा, मादा है तो मादा से हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, हाइड्रा। हाइड्रा हो गया, क्या हो गया, हाइड्रा हो गया, जिसको मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुकुलन। क्या होगा, मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन के बारे में सुने होगा। उसका फोटो इस तरह से रहता है। आइए हम इसको फोटो हम बनाते हैं। ये मुकुलन रहता है, ठीक है, मुकुलन है यानी हाइड्रा है। अब यह क्या करेगा, अगर मान लीजिए यह, अगर मान लीजिए टूट गया, क्या हुआ, टूट गया, क्या हो गया, टूट गया। यह अगर टूट गया तो यह टूट के भी एक नया हाइड्रा का निर्माण करेगा, नया हाइड्रा का निर्माण करेगा। टूट गया तो फिर भी यह क्या करेगा, नया मुकुलन का निर्माण करेगा, या हाइड्रा का निर्माण करेगा, नया मुकुलन का निर्माण करेगा, नया मुकुलन का निर्माण कर देगा। मतलब इसका ये भाग अगर टूट भी गया तो क्या करेगा, नया मुकुलन का निर्माण कर देगा। इसके बाद क्या, एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया आपका अमीबा के बारे में, आप जानते होइएगा। अमीबा का फोटो लगभग इस तरह से होता है। आप किसी तरह से भी फोटो बना दीजिए। इसमें वो केंद्रक हो गया है, इसमें क्या हो गया, एक केंद्रक हो गया। ये अमीबा का फोटो हो गया। कोई भी फोटो आप बना लीजिए अमीबा, क्योंकि वो अपना शेप हमेशा बदलते रहता है। ये भी क्या हो गया, अमीबा का फोटो हो गया। क्या हो गया, अमीबा का फोटो हो गया। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में विखंडन विधि से होता है। अमीबा में क्या होता है, विखंडन विधि से होता है। अमीबा में क्या होता है, विखंडन विधि से होता है। ये जो होता है इसका ये वर्ड होता है, क्या होता है, वर्ड होता है। ये वर्ड होता है, ये वर्ड होता है, ठीक है। ये टूटता है, ये टूट गया तो नया मुकुलन ही खुद एक नया निर्माण कर लेगा। इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये टूट कर क्या करता है, खुद ही एक नया मुकुलन निर्माण कर लेता है। ये अमीबा हो गया। इस फोटो बना लीजिएगा, बस मुकुलन के बारे में इतना लिख लीजिएगा आप। इसके बाद मुकुलन के बारे में फिर हम आपको कक्षा 10 के बारे में, कक्षा 10 में आपको हम डिटेल बताएंगे। ये अमीबा हो गया। इसमें क्या होता है, विखंडन विधि होता है। अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। जैसे मान लीजिए अमीबा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इस फोटो बना लिए होइएगा मुकुलन का। चलिए ये मान लीजिए अमीबा है। अमीबा का न्यूक्लियस क्या होगा, अमीबा का जो न्यूक्लियस है, अमीबा का जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, विखंडन होगा। क्या होगा, विखंडन होगा। क्या होगा, विखंडन होगा। अमीबा का न्यूक्लियस क्या होगा, विखंडन, विखंडन होगा, ठीक है, विखंडन होगा। इसका विखंडन होगा, इसका विखंडन होगा। तो देखिए ये क्या होता है, ये इस शेप में आ जाता है। एक केंद्र के यहाँ पे आ जाएगा, एक केंद्र के यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद यह क्या करेगा, इधर दिख रहा होगा आपको साइड में, उधर क्या, इसके बाद क्या करेगा, यह एक पुत्री अमीबा का जन्म देगा। ये दोनों क्या करेगा, पुत्री अमीबा का जन्म देगा, पुत्री अमीबा बना जाएगा, पुत्री अमीबा। ये हो जाएगा, अब इस तरह से हो जाएगा, इसमें एक केंद्र हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इसमें भी एक केंद्र हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो केंद्रों को जब इसे टूटना रहता है तो दो केंद्रक में डाइवर्ट हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, पुत्री अमीबा बोलेंगे। तो एक अमीबा इस तरह से हो गया और अमीबा कहाँ टूट गया और दोनों बिछड़ गया, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, विखंडन होता है। इसके न्यूक्लियस का क्या होता है, विखंडन होता है। और दो पुत्री अमीबा या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दो ही, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, पुत्री अमीबा का जन्म होगा। आइए इसके बाद पढ़ेंगे क्या, क्लोन के बारे में, क्लोन की प्रक्रिया के बारे में। हम आपको पिछली कक्षा में हल्का सा आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए क्लोन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी मेल है, जैसे कि आप कोई भी फिल्म देखे होइएगा, जुड़वा फिल्म, जैसे जुड़वा में क्या होता है, एकदम सेम टू सेम शक्ल रहता है, सेम टू सेम उसका कॉपी रहता है। कोई भी जुड़वा आप मूवी देखे होइएगा, वहाँ पे सेम टू सेम कॉपी रहता है, क्या है, उसका क्लोन हो गया। क्या हो गया, उसका क्लोन हो गया, मतलब एकदम फोटो कॉपी, टू कॉपी एकदम उसका हो गया, एक पर्सन का, उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते, इसको लिख लीजिएगा, इसके बारे में लिखेंगे, क्लोन टॉपिक लिखेंगे। आइए क्लोन के बारे में पढ़ते, क्या क्लोन, क्लोनिंग प्रक्रिया, क्लोनिंग प्रक्रिया, क्लोनिंग प्रक्रिया, क्लोनिंग प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, यह अलग, यह क्या होता है, अलैंगिक जनक होता है। क्या होता है, सॉरी, अलैंगिक जनन होता है। यह क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, या अलैंगिक जनन होता है, जनन प्रक्रिया होता है, जनन प्रक्रिया होता है। क्योंकि इसमें तो लिंग का कोई अथी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ नर या भाग लेगा या मादा भाग लेगा। इसमें क्या, ओनली नर या मादा भाग, या लैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें केवल मेल या केवल फीमेल भाग लेता है। क्या होता है, फीमेल भाग लेता है। क्या होता है, या तो मेल भाग लेगा तो मेल क्लोन, फीमेल भाग लेगा तो फीमेल क्लोन। यहाँ पे लिख दीजिए मेल, अगर मेल पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या बनेगा, मेल क्लोन। क्या बनेगा, मेल क्लोन, मेल क्लोन का निर्माण होगा। क्या होगा, मेल क्लोन का निर्माण होगा। अगर फीमेल भाग ले रहा है, अगर फीमेल भाग ले रहा है तो क्या बनेगा, फीमेल का क्लोन, फीमेल का क्लोन, फीमेल क्लोन बनेगा, ठीक है। अगर मेल भाग ले रहा है तो मेल क्लोन और फीमेल भाग ले रहा है तो फीमेल क्लोन। ठीक है, इससे क्या बनेगा, मेल भाग ले रहा है ओनली तो मेल क्लोन बनेगा, फीमेल भाग रहा है तो फीमेल क्लोन बनेगा। क्लोनिंग प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, यह अलैंगिक जनन प्रक्रिया होता है जिसमें केवल मेल, अगर मेल हम है तो मेरा एकदम टू कॉपी, मतलब हूबहू फोटो कॉपी मेरा निकल जाएगा। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल का टू कॉपी एकदम निकल जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। आइए मानव के क्लोन के बारे में हम समझने की प्रयास करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए यह क्लोन है, क्या है, क्लोन है,
क्या है, क्लोन है। एस्टोमेटा सेल होता है, इसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है, सॉरी एस्टोमेटा नहीं होता, सोमैटिक सेल होता है। क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल होता है। क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है। सोमैटिक सेल क्या होता है यहाँ, तो ये क्लोन बनाने के लिए, क्लोन बनाने के लिए क्या करता है, इसका उपयोग करता है। क्लोन बनाने के लिए इसका उपयोग किया, क्लोन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सोमैटिक सेल का उपयोग किया जाता है कब, तो सोमैटिक सेल का उपयोग क्लोन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए, मानव में भी तो वही होता है। अगर मान लीजिए क्या होता है, मानव में जो कोशिका का निर्माण होता है, मानव, अगर ये मानव है, तो इसमें क्या होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा क्या होता है, गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। उसमें से 22 जोड़ा क्या होता है, तो 22 जोड़ा होता है, वह तो क्लोन का ही निर्माण करता है ना, मतलब मेरा शरीर का निर्माण करता है। क्योंकि उससे तो पता नहीं चल पाता है ना, मात्र एक ही जोड़ा होता है, मतलब दो ठो ही होता है, या तो XX होगा या XY होगा, यही होगा ना। तो दो ठो ही होगा जो मेरा क्या करेगा, लिंग का निर्धारण करेगा। बाद में कि 22 जोड़ा है, सो क्या करता है, क्लोन का ही निर्धारण तो करता है। तो 22 जोड़ा क्या करता है, क्लोन का 22 जोड़ा क्या होता है, सोमैटिक होता है, सोमैटिक सेल होता है। क्या होता है, 22 जोड़ा जो होता है सोमैटिक सेल होता है, जो क्या हमारे शरीर का क्लोन बनाने का निर्धारण करता है। हम आपको क्या बताए थे कि क्लोन यदि होगा, तो अगर मान लीजिए मेल का क्लोन हो गया, तो मेल का क्लोन हो गया तो मेल ही बना देगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर मेरा शरीर का निर्माण होता है, यदि मानव का शरीर का निर्माण हो रहा है, तो इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। क्या होता है, कितना होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र। लेकिन इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र का क्या काम है, शरीर का निर्माण करना। क्या काम है, शरीर का निर्माण करना, टोटल शरीर का निर्माण करना। मात्र एक जोड़ी क्रोमोसोम जो होता है, उसी का काम है क्या, लिंग का निर्धारण करना। क्या है, लिंग का निर्धारण करना है। अब वह या तो XX हो सकता है, अगर XX है तो क्या होगा, तो XX है तो फीमेल का निर्माण होगा। अगर XY है तो क्या होगा, मेल का निर्माण होगा। क्या होगा, मेल का निर्माण होगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि हमारे शरीर में जो लिंग का निर्धारण होता है, वह सिर्फ एक जोड़ी डिसाइड करता है कि XX है या XY है। 22 जोड़ी है, वह क्या हमारे शरीर मतलब सोमैटिक सेल बनाने के, अर्थात कह ले तो क्लोन बनाने का कार्य करता है। चलिए इसको लिखिएगा। इसी के नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए जो स्पर्म हो गया, क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल हो गया, क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल हो गया। उसके नीचे क्या हो गया, एग हो गया। इसके नीचे क्या हो गया, एग हो गया। ये क्या हो गया, ये भी तो रिप्रोडक्टिव सेल ही हो गया, या मेल का हो गया, नीचे फीमेल का हो गया। अब बाद में कि 22 जोड़ी क्या हो गया, सोमैटिक सेल हो गया। उसके बाद नोट में लिखिएगा, एक NCERT आप किताब या SCERT किताब पढ़िएगा, स्टेट लेकर या NCERT में पढ़िएगा, तो उसमें एक डॉली भेर के बारे में आता है। डॉली भेर जो है ना, वह 1996 में, मतलब 1996 में क्या किया था, क्लोन के रूप में उसका निर्माण किया था। इसको आप पहले लिख लीजिए। चलिए इसको लिख लिया होइएगा। नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। 1996 में क्या हुआ था कि एक डॉली मतलब क्लोन के द्वारा एक भेड़ का निर्माण किया गया था। उसका नाम रखा था क्या, डॉली भेड़। क्या रखा हुआ था, डॉली भेड़, डॉली भेड़। तो 1990 नोट में लिखिएगा, और नोट में लिखिएगा 1996 में, नोट के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, डॉली भेड़। क्या है, डॉली भेड़,
डॉली भेर के बारे में लिखिएगा। 1996 में एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था यॉन विल्मट। यॉन विल्मट नामक थे। इनके द्वारा, विल्मट द्वारा दुनिया का पहला क्लोन बनाया गया। क्या बनाया गया? पहला क्लोन बनाया गया। इसका नाम क्या है? यॉन विल्मट। दुनिया का पहला क्लोन बनाया गया। यॉन विल्मट द्वारा क्या किया गया? दुनिया का पहला क्लोन बनाया गया। इसके बाद एक नीचे लिखिएगा NDRI। एक नोट लिखिएगा नीचे, नोट में लिखिएगा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल, इसका हिंदी में भी यही होगा, डेयरी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। मतलब हिंदी में लाइए लिख ही देते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखिएगा। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है करनाल, हरियाणा में। इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा क्या? करनाल, हरियाणा में। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल, हरियाणा में। कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। कहाँ है? करनाल, हरियाणा। कहाँ है? करनाल, हरियाणा। कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? करनाल, हरियाणा में क्या किया जाता है? करनाल, हरियाणा में मान लीजिए यह क्लोन इसलिए बनाया गया है, जैसे कि हम लोग धानों के बारे में सुने होगा, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड सब्जी के बारे में सुने होगा, हाइब्रिड मतलब सब कुछ हाइब्रिड आने लगा, गोभी, सब कुछ हाइब्रिड आने लगा है। तो अब क्या हुआ है कि मवेशियों में भी हाइब्रिड करने का मतलब उसका क्लोन कहने का मतलब उसमें ज़्यादा उत्पादित करने का, हाइब्रिड करने का मतलब ला रहा है। तो करनाल, हरियाणा में क्या किया जाता है? वहाँ पे भैंस का क्लोन, कि जो भैंस ज़्यादा दूध दे रही है, भैंसा का, गाय का, भेड़ का, इस सब का क्या किया जाता है? क्लोन के रूप में तैयार किया जाता है, ताकि वहाँ उसका जीन तैयार किया जाता है, ताकि क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन इंडिया में हो, क्लोन के रूप में। तो आइए उसके नीचे लिखिएगा, करनाल, हरियाणा में ऊपर लिखिएगा करनाल, हरियाणा में करनाल, हरियाणा में क्या किया जाता है? पशुओं के क्लोन बनाए जा रहे हैं। पशुओं के क्लोन बनाए जा रहे हैं। पशुओं क्या किया जा रहा है? पशुओं के क्लोन बनाया जा रहा है। जैसे कौन कौन है? भैंस का क्लोन, या भैंसा का क्लोन, या गाय का क्लोन, भेड़ का क्लोन, भेड़ का, या ETC का क्या बनाया जा रहा है? क्लोन बनाया जा रहा है।
इसका उद्देश्य है क्या, इसका उद्देश्य है क्या, इसका उद्देश्य है दूध का उत्पादन बढ़ाना, दूध का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, दूध का उत्पादन बढ़ाना। इसके बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। 10th में एक चैप्टर है जीवों में जनन, एक 8 क्लास में था, एक 10th में है। आइए अब 10th के वाली क्लास के बारे में हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जीवों में जनन कैसे होता है। अब मान लीजिए कि हम में, जैसे हम में जनन हुआ या माता पिता में जनन होता है, तो उसमें से क्या हम में आता है, तो गुणसूत्र ही तो आता है। क्या आता है, डीएनए और उसका गुणसूत्र आता है। या क्या हर जीवों में तो ऐसे ही होता है ना कि अगर किसी भी बेबी का निर्माण होता है तो क्या उसके माता और पिता से आता है, तो डीएनए आता है, क्योंकि डीएनए ही है। अगर मान लीजिए हर कुछ से छुपा जा सकता है, लेकिन जब डीएनए का टेस्ट होता है वहां से छुपा नहीं जा सकता है, तो डीएनए के टेस्ट से बचा नहीं जा सकता है। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या इसके बाद क्लास 10th में जीवों में जनन कैसे होता है। चलिए इसको मिटा देते ही चैप्टर हो गया खत्म 8 क्लास का। अब 10th क्लास का एक चैप्टर है जीवों में जनन कैसे होता है। कक्षा 10 का क्या है, कक्षा 10 में जीवों में जनन कैसे होता है। जीवों में जनन कैसे होता है, जीवों में जनन कैसे होता है। क्या है, जीवों में जनन कैसे होता है। क्या होता है, जीवधारियों की प्रक्रिया क्या होता है, गुणसूत्र का ट्रांसफर या डीएनए का ट्रांसफर होता है। तो आइए इसके बारे में लिखेंगे, नोट में लिखिएगा। इसके बारे में हम कुछ पढ़ लिए हुए हैं, यहाँ पे नोट में लिखिएगा क्या कि जीवधारियों जनन की प्रक्रिया के दौरान, जीवधारी जनन प्रक्रिया के दौरान, जीवधारी जनन प्रक्रिया के दौरान अपने जीवधारी जनन प्रक्रिया के दौरान अपने आनुवंशिक गुण, अपने आनुवंशिक गुण या गुणसूत्र कॉमा डीएनए क्या करता है, कॉमा डीएनए के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से अपनी संतानों में, अपनी संतानों में प्रवेश करवाता है, करवाता है। इसमें क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम में जो डीएनए है वो कहाँ से आया है, मेरे माता पिता से आया है। मेरे माता पिता में कहाँ से आया है, मेरे दादा दादी से आया हुआ है। तो क्या हो गया, अपने डीएनए और आनुवंशिक गुणों को अपने संतानों में प्रवेश करवाता है, मतलब जो बर्थ लेता है उसमें होगा। सेकेंड नंबर नोट लिखिएगा क्लोन के बारे में। सेकेंड नंबर नोट लिखिएगा, क्लोन में क्या होता है, क्लोन में जनक का क्या होता है, फुल कॉपी होता है, फुल्ली कॉपी होता है। हम है जैसा हम ही है, मतलब इसमें सिर्फ हमारा डीएनए आनुवंशिक गुण ही जा सकता है। लेकिन क्लोन में क्या होता है, सेम हूबहू क्या होता है, वही होता है। इसके बाद हम इसे पिछले क्लास में पढ़े थे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, कि 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक बोले थे, उसके बारे में पढ़ लिए थे। लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा दोनों के संपर्क में आने से बेबी का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक बोलेंगे। अलैंगिक बोलेंगे जिसमें कोई एक ही, या तो मेल या तो फीमेल के अपने आप क्या करता है, अपने से क्लोन का निर्माण करता है, तो क्या होला, अलैंगिक होगा। जैसे कि हम आपको बताए थे विखंडन के बारे में, जैसे विखंडन में हो गया क्या,
अमीबा के बारे में आपको बताए थे, हाइड्रा मुकुलन के बारे में आपको हम बताए थे। आइए खंडन की प्रक्रिया, खंडन की प्रक्रिया लिखिएगा। एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है स्पाइरोगोरा के बारे में दिया हुआ है, स्पाइरोगाइरा के बारे में दिया हुआ है। उसमें भी क्या होता है स्पाइरोगाइरा में, वो भी कई तरह से विभाजित होता है। जिस तरह से मुकुलन विभाजित हो गया, अमीबा विभाजित होता है, उसी तरह से क्या होगा उसी तरह से क्या होगा स्पाइरोगाइरा भी हो जाता है। क्या होता है स्पाइरोगाइरा भी हो जाता है। तो आइए हम स्पाइरोगाइरा के बारे में पढ़ने के प्रयास करेंगे। जिस तरह से अमीबा है उसी तरह से स्पाइरोगाइरा भी है। यहाँ पे साइड में हम फोटो लगा देते हैं। तो लिखिएगा स्पाइरोगाइरा के बारे में, स्पाइरोगाइरा क्या लिखिएगा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, गाइरा, स्पाइरोगाइरा के बारे में लिखिएगा। स्पाइरोगाइरा कई भागों में विभाजित हो जाता है। स्पाइरोगाइरा कई भागों में विभाजित हो जाता है, और जो विभाजित होता है वह भी पुनः नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर देता है। जो स्पाइरोगाइरा कई भागों में विभाजित हो जाता है और पुनः नए स्पाइरोगोरा का जन्म देता है, पुनः नए स्पाइरोगाइरा को जन्म देता है। इसी तरह से एक और हो गया क्या, हाइड्रा पढ़े थे, एक और हो गया क्या, प्लेनेरिया के बारे में भी लिख लीजिएगा। प्लेनेरिया को आप मान लीजिए कितना भी खुंडी काट दीजिए, कितना भी चाकू से काट दीजिए, ये क्या होगा, ये चपटी कृमि होता है। इसके नीचे लिख लीजिएगा, यह चपटी कृमि होता है, चपटी कृमि होता है। क्या होता है, चपटी कृमि होता है। ये क्या होता है, चपटी कृमि होता है। प्लेनेरिया क्या हो गया, इसको आप कितना भी चाकू से काट दीजिए या कितना भी खुंडी कर दीजिए, ये क्या होता है, एक प्लेनेरिया लिख दीजिए। इसके नीचे लिखेगा प्लेनेरिया भी वही होता है, सेम होता है। प्लेनेरिया भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये चपटी कृमि के अंतर्गत आता है। इसमें हाइड्रा भी आ गया, हाइड्रा के बारे में आपको हम बता ही दिए हैं। इसके बाद आप गुलाब के फूल के बारे में देखे होइएगा। गुलाब के फूल में क्या करते हैं, उसका स्टेम ताना तोड़कर क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, तो एक नया गुलाब का फूल जन्म लेता है। उसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रबंधन बोलते हैं। कायिक प्रबंधन बोलते हैं। आइए अब पढ़ेंगे क्या, कायिक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेनेरिया भी उसी तरह का है जिस तरह से क्या है, हाइड्रा हो गया या स्पाइरोगोरा हो गया। एक चीज पढ़िएगा आप, क्या, कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधक में क्या होता है। तो इसमें क्या हो गया, अगर मान लीजिए गुलाब हो गया, क्या हो गया, गुलाब हो गया, इसका स्टेम हो गया, इस स्टेम को क्या करेंगे, मिट्टी में लगा देंगे, मिट्टी में, मृदा में, तो क्या करेगा, नया पौधा का निर्माण कर देगा। तो जब भी आपको कायिक प्रबंधन बोले, फोटो बना लीजिएगा नीचे कायिक प्रबंधन के, जब भी आपको कायिक प्रबंधन बोले तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या, गुलाब का पौधा। जिस तरह से हम लोग बाघ और शेर के बारे में चर्चा करते तो उसका फिगर मेरे माइंड में आ जाता है, उसी तरह से यदि कायिक प्रबंधक के बारे में बोले तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, गुलाब का पौधा आना चाहिए। गुलाब के पौधा के क्या करते, तना को तोड़कर मृदा में, उसमें स्टेम सेल होता है, मृदा में क्या करते हैं, रोप देते हैं, तो एक क्या, नया पौधा का निर्माण ले लेता है, अर्थात एक नया पौधा गुलाब का बन जाता है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे,
ब्रायोफिल्म पढ़ेंगे। ब्रायोफिल्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रायोफिल्म में क्या होता है, आप अगर गांव में देखे होइएगा पेड़ पौधा, जैसे कि खासकर आम के पेड़ पे आप देखे होइएगा कुछ पत्तियां उग जाता है, कुछ पत्तियां में देखिएगा जड़ की तरह निकला हुआ रहता है। किस तरह से रहता है ये हम आपको बताने के प्रयत्न करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा कायिक प्रबंधन का, या नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ब्रायोफिल्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, लगभग इस तरह से उसका पत्ती होता है। इस तरह से हो गया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे जड़ टाइप से निकला हुआ रहता है। क्या होता है, ऐसे ऐसे जड़ टाइप से निकला हुआ रहता है पत्तियां में ऐसे ऐसे जड़ टाइप से निकला हुआ रहता है। ठीक है, इस साइड से भी रहता है। इस साइड से रहता है, इसमें ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये ब्रायोफिल्म्स का इसका फोटो बना लीजिएगा आप। इस तरह का पौधा को देखे होइएगा, ब्रायोफिल्म्स क्या, ब्रायोफिल्म होता है, ब्रायोफिल्म्स नहीं होता, ब्रायोफिल्म होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्म होता है। ये फोटो हो गया, फोटो बना लीजिएगा ब्रायोफिल्म्स में। इसी तरह का होता है, अब देखिएगा नीचे में लिखिएगा, पेड़ पौधे के कुछ भाग जड़ टाइप से रहता है। पेड़ पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, नए पौधे उत्पन्न कर सकता है। ये जो यहाँ से भी, जड़ से भी अपना नया पौधा क्या करता है, उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो सेक्सुअल इन्फेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सेक्सुअल इन्फेक्शन से बचा जाए, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और सप्तमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप लोगों के जीवन में हमेशा एकदम सुखमय बनाए रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।